क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो एक्टर्स आपके पापा मम्मी के बहुत फेवरेट हुआ करते थे, जब आप अपने समय में उनकी कुछ मूवी देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है? मतलब अजीब लगने के कारण हैं, रीजंस हैं, क्योंकि भाई आपका कंटेंट ज़्यादा वाइड है, आपने इंटरनेशनल मूवीज देखी हुई हैं, आपने कई तरीके की एक्टिंग, कई तरह के स्टोरीज, कई आप एडवांस भी ज़्यादा हैं, सब ठीक है। लेकिन जब आप अपने पापा मम्मी के एक्टर्स को देखते हैं अपने टाइम में, या फिर उनके जो बाद में जो उन्होंने मूवीज करी हैं, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आप मतलब आप लोग सोचते हैं ना कि क्या चल रहा है। लेकिन जब आप उनकी पुरानी मूवीज देखते हैं, जो मूवीज देख के आपके पेरेंट्स उनके फैन हुए थे, तो आपको भी अच्छे लगते हैं। एटलीस्ट आप रिलेट कर पाते हैं कि हाँ यार, मतलब अच्छा इसीलिए इतने बढ़िया लग रहे हैं, तो इतने अच्छे लग रहे हैं, तो इतने जो भी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप एक सवाल अपने पेरेंट्स से कर ही लेते हैं कि ये तो इतने अच्छे थे, इनको अब क्या हो गया, या फिर ये तो इतने अच्छे थे, इनको बाद में क्या हो गया। और इसी बारे में हमको बात करनी है। एक्टर तो बस एक एग्जाम्पल थे, कोई भी क्रिकेटर, एक्टर, यूट्यूबर, हुसोएवर। ऐसा कैसे कि जैसे ही वो अराइव कर जाते हैं, जैसे वो स्पॉटलाइट में आते हैं, जैसे ही उनको फेम मिलता है, वो नहीं रहते, वो कुछ बदल जाते हैं। मतलब ऐसा कैसे कि जो एक टाइम पे फुल ऑन एंटरटेनर था, वो बाद में खो गया, मतलब बस गायब हो गया, अजीब हो गया। आपने कभी महसूस किया कि जब लोग को फेम मिलता है तो वहां से खेल थोड़ा सा बदल जाता है? मतलब हम लाइफ स्टाइल या घर गाड़ी की बात नहीं कर रहे, वो तो उन्होंने कमाया है, उन्होंने अर्न किया है, जैसे दिल करे वैसे रहे। हम और आप कौन होते किसी को बोलने वाले? हम बात कर रहे हैं उस मोमेंट की जहाँ पे फैंस ने, ऑडियंस ने उनसे कनेक्ट करा था, उनको दिल से सपोर्ट करा था। अगेन, उन्होंने ही कुछ ऐसा करा होगा कि लोग ताली बजाने लगे। लेकिन हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे सबने ऐसे मिलकर ताली बजाई कि ताली भी एक ताल में बज रही थी और सबको अच्छा लग रहा था। मतलब वो मोमेंट जहाँ पे उस इंसान को, उस पर्सन को, उस पर्सनालिटी को लगता है कि दे हैव अराइव्ड, या फिर दे हैव मेड इट। और ऐसा कैसे कि द मोमेंट यू हैव अराइव्ड, आपका वहीं से डाउनफॉल शुरू हो गया। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप पहुंच गए जहां आपको पहुंचना था, आपने अपना स्टैंडर्ड ही डाउन कर लिया, डाउन द लाइन। एक लाइन है ना कि मैं अपने मयार से नीचे आने से रहा, शेर भूखा भी हो घास तो खाने से रहा। तो फिर आपको ऐसी कौन सी भूख लग गई कि घास क्या जो मिला वही चाटना शुरू कर दिया? ये सब अजीब इसीलिए है क्योंकि एक समय रहता है कि जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा, आप तब लगे होते हैं ना। मतलब यू कैरी ऑन विद योर सेल्फ एट दैट टाइम वेयर नो वन इज वॉचिंग यू। आप तब लगे रहते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है। और कोई एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बहुत बहुत लंबे समय तक। और उस लंबे समय तक आप ही अपनी पहली ऑडियंस होते हैं। उस लंबे समय तक एक्चुअली आप अपनी आखिरी ऑडियंस भी आप ही होते हैं। ले देकर आप ही अपनी ऑडियंस होते हैं। इन शॉर्ट अगर बोले तो एक लंबे समय तक आप और आपका क्राफ्ट ही आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। पॉसिबिलिटी है कि जब आपको फेम मिलता है, स्पॉटलाइट मिलती है, तो उस स्पॉटलाइट में आपको कई सारी चीजें और दिखती हैं। फिर वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आ जाती हैं। इन शॉर्ट आप अपने क्राफ्ट से दूर हो जाते हैं, मतलब आप अपने आप से दूर हो जाते हैं, और जो चीजें आपकी लाइफ में आ जाती हैं वो आपका मेन सर्कल बन जाती हैं, राइट? अब क्योंकि आपके और आपके क्राफ्ट में, या फिर आपके और आपके आर्ट में लोग आ गए, या दूरी आ गई, या कुछ और आ गया जिसने दूरी पैदा कर दी, आप अपने क्राफ्ट से दूर हुए, मतलब आप अपने आप से दूर हुए। और जो ये लोग थे, जो आपका नया सर्कल है, अब ये आपका हिस्सा बन जाता है, ये आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। लोग ये भी कहते हैं कि अक्सर इमेज मेंटेन करना पे प्रायोरिटी बन जाता है। बोले तो फिर आप वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही काम करते हैं जैसे आपके ऑडियंस, आपके फैंस आपको देखना चाहते हैं। इसीलिए फिर आप रियल नहीं हो पाते। यू एक्ट ओरिजिनल विदाउट बीइंग ओरिजिनल ना। देखिए, वैसे तो इस वीडियो की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं कि वो पहले कैसे थे, बाद में कैसे थे। कई लोग रोस्ट करते रहते हैं, कई लोग उसी सेम इंडस्ट्री से आते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि अरे तो ऐसा भी करते थे, वो वैसा भी करते थे, जो भी। लेकिन किसी को ये हक कब मिल गया कि वो किसी को भी इंसल्ट कर सके? पता नहीं, मे बी जब खुद की लाइफ गाली बन जाती है तो दूसरों को गाली देने में बहुत सुकून मिलता होगा, बहुत मजा आता होगा। माई पॉइंट इज, ब्लेमिंग से सॉल्यूशन नहीं निकलते। तो और हम किसी को जनरलाइज नहीं कर रहे, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो, कैसे भी लोग हों, कोई ना कोई एग्जाम्पल भले ही कम हो लेकिन मिल जरूर जाएंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर 40 साल तक की एज में भी रणजी ट्रॉफी खेलते थे। बहुत अलग चीज़ है। अगर आप क्रिकेट के थोड़े से भी जानकार हैं, फैन हैं, अगर आप फॉलो करते हैं, तो
तो आपको पता होगा कि 40 ईयर्स तक रणजी ट्रॉफी खेलना बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग नहीं खेलते फॉर वॉट एवर रीजन। लेकिन पॉइंट इज, हर फील्ड में आपको कोई ना कोई एग्जांपल मिलेंगे, भले ही कम होंगे लेकिन होंगे। तो अगर हम आपसे पूछें कि जब लाइफ आपको ऑप्शन देती है, चॉइस देती है कि आप आर्टिस्ट बनना चाहेंगे या एंटरटेनर बनना चाहेंगे, तो आप क्या बनना चाहेंगे? फिलहाल हमको इतना समझ में आता है कि जो अपना नहीं हो पाया, फिर वो किसी का भी नहीं हो पाएगा, ना ऑडियंस का, ना लाइमलाइट का, ना किसी का। मतलब जो खुद के नहीं रहते वो कहीं के नहीं रहते। फिलहाल वीडियो को खत्म करते हैं जल्दी से, और अपने पॉइंट जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था उसी पॉइंट को उठाते हैं। पॉइंट ये कि जब आप बड़े बड़े लोगों को डेस्परेट होता देखते हैं, जो अपने समय में प्राइम पे थे, और आज वो अपने पुराना समय याद करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, और अंदर से उनके खालीपन दिखता है ना, एक अजीब सा एम्प्टीनेस दिखती है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग देख के बुरा लगता है। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक सवाल है कि क्या ऑथेंटिक रहना इतना मुश्किल काम है? क्योंकि ये चीज बस फेमस लोग के साथ थोड़ी है। वो क्योंकि लाइमलाइट में है तो उनकी बातें दुनिया तक पहुंच जाती हैं। वो तो हर किसी के साथ रहा है, ये चीज तो हर किसी के साथ होती है। कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ का डिसीजन ये सोच के लेता है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर उसका काम तभी पूरा माना जाएगा जब लोग उसकी तारीफ करेंगे, या काम तभी माना जाएगा जब उसको बाहर से लोग तारीफ करेंगे, तो ऑथेंटिक तो वो भी नहीं है। बात तो सेम हो गई ना। फर्क ये है कि जो फेमस है उसको करोड़ों लोग से वैलिडेशन चाहिए, जो फेमस नहीं है उसको 4 लोग से वैलिडेशन चाहिए। हमने बहुत लोगों को कहते सुना है कि कलाकार बस तालियों का भूखा होता है। पता नहीं, शायद ये बात पूरी से ही नहीं है। शायद उन्होंने कलाकार मतलब आर्टिस्ट और एंटरटेनर को एक मान लिया होगा। देखिए, आर्टिस्ट की भूख ना आर्ट से भर जाती है, कला से जो कलाकार है उसकी भूख कला से भर जाती है, और उसकी भूख कला से ही भरेगी भी, कोई और भर भी नहीं पाएगा। हाँ, जो एंटरटेनर है, जो मनोरंजन करने के लिए कुछ कर रहा है, उसकी भूख तालियों से ही भरेगी, वरना उसका काम मजा नहीं दे रहा है, मतलब फिर वो काम आर्ट नहीं रह गया। राइट? समझ में ये आता कि आप कैसे लोगों के बीच हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर जैसा वो देखते हैं वैसा ही आप देखते हैं। वो लाइन सुनी है आपने कि अगर आप 5 बुद्धिमान लोग के बीच बैठेंगे तो आप छठे बुद्धिमान हो जाएंगे, आप 5 बेवकूफ लोग के बीच में बैठेंगे तो आप छठे बेवकूफ बन जाएंगे। पॉइंट है, सर्कल मैटर्स। आप कैसे लोग के बीच में हैं, आप क्या कंटेंट कंटेन कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि फिर आप वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमारा सवाल छोटा सा है, लोग क्या कहेंगे कहेंगे वो बात की बात है, आप अपने साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं? क्योंकि दोस्त, कुछ कर लीजिए, कोई भी तरीका ले अपना लीजिए, कोई भी रास्ता चुन लीजिए, आपको मिलना तो अपने आप से ही पड़ेगा। आप अपने आप से भाग भी कितना लीजिए तो भी एट द एंड डाउन द लाइन आपको अपने पास तो आना ही पड़ेगा। और आप अपने पास तभी आते हैं जब आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वही अपने आर्ट के थ्रू, अपने क्राफ्ट के थ्रू, अपने काम के थ्रू। तो वो क्या काम है जो आप करते हैं, जो आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है? आप दिन में ऐसी कितनी चीज़ें करते हैं जहाँ पे आप ये नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे? और ऐसा कितना समय बीतता है दिन जहाँ पे आपको अपना होना अच्छा लगता है, जैसे भी आप हैं, जो भी आप हैं, जहाँ भी आप हैं। इन शॉर्ट, सब एकदम सब हटा दे, और एकदम अगर एक क्वेश्चन हमें आपसे पूछना तो इन शॉर्ट, दिन के कितने हिस्से में आप ऑथेंटिक रह पाते हैं? दिन में कितने समय ऐसा होता है आप वो बन के रह पाते हैं जो आप असल में हैं? और आप ये आराम से सोच के बताइएगा। हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। बाय बाय।